जेनजी मतलब महंगे जूते, आईफोन, ब्रांडेड कॉफी और पैसा आया पैसा गया वाली लाइफ। अक्सर यही इमेज बनाई जाती है। ये नई पीढ़ी बस खर्च करना जानती है, निवेश जैसे गंभीर चीजों से दूर भागती है, क्रिप्टो में हाथ आजमाती है और रिस्क लेकर फिर पछताती है। लेकिन कहानी यहाँ पलटती है। एक देशव्यापी सर्वे कंज्यूमर रिसर्च फर्म स्मिटन पल्स एआई ने जब 18 से 39 साल के 5,000 युवाओं से पूछा कि अगर 25,000 रुपए निवेश करना हो तो कहाँ लगाओगे, तो जवाब चौंकाने वाला था। ना क्रिप्टो, ना स्टॉक मार्केट और ना ही म्यूचुअल फंड। सबसे ऊपर क्या निकला? गोल्ड। 62% युवाओं ने गोल्ड को सबसे सुरक्षित निवेश बताया। यानी जिस पीढ़ी को हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली पीढ़ी कहते हैं, वही अब सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट की तरफ झुक रही है। बढ़ती महंगाई, ग्लोबल अनिश्चितता, मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच ये पीढ़ी कह रही है कि भाई पहले पैसा सुरक्षित होना चाहिए, हाई रिटर्न बाद में देख लेंगे। दिलचस्प बात यह है कि 66.7% युवाओं ने कहा कि जो सोना उन्होंने खरीदा वो उनका खुद का फैसला था, परिवार या बुजुर्गों के कहने पर नहीं। यानी अब मम्मी ने कहा इसलिए सोना लो वाला दौर नहीं है, बल्कि मैंने रिसर्च किया, मुझे सही लगा इसलिए खरीदा वाला दौर है। और खरीदारी का तरीका भी बदल गया है। पहले सोना मतलब शादी ब्याह, त्योहार, भारी गहने। अब युवा छोटे छोटे टुकड़ों में निवेश कर रहे हैं। 27.5% ने 2 ग्राम से कम सोना खरीदा और 34.4% ने 2 से 5 ग्राम के बीच। मतलब जैसे SIP में थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं, वैसे ही गोल्ड में भी माइक्रो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पहली सैलरी मिलते ही सोना खरीदने का ट्रेंड भी सामने आया है। करीब 24.3% युवाओं ने कहा कि पहली कमाई से उन्होंने सोना खरीदा और 23.9% ने इसे साफ तौर पर निवेश विकल्प माना, आभूषण नहीं। अब सवाल आता है कि ये खरीदते कहाँ से हैं? दरअसल 38% बड़े ब्रांडेड ज्वेलरी चेन से, 34.7% लोकल ज्वेलर से और सिर्फ 5.2% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है। 67% से ज्यादा युवाओं ने माना कि खरीद के बाद उन्हें कुछ हद तक पछतावा हुआ, ज्यादातर कीमत और जानकारी की कमी को लेकर। यानी इमोशन अभी भी काम करता है, लेकिन इसके बावजूद 84% से ज्यादा लोग अगले 12 से 24 महीनों में फिर से सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं। मतलब भरोसा भी कायम है। तो क्या जेनजी रिस्क से डर गई है या ये समझदार हो गई है? क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव ने शायद इन्हें सिखाया है कि पहले बेस मजबूत करो, फिर जोखिम लो। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि जेनजी को पैसों की समझ नहीं है, तो उसे ये आंकड़े जरूर दिखाइएगा, क्योंकि तस्वीर बदल चुकी है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल IBC 24 डिजिटल को। नमस्कार।